अजीम फिरोज को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी सुरेश ढोकरे के कांड में पुलिस का दावा हेट क्राइम नहीं, लूट का ही था मकसद। कोर्ट ने आरोपी की 3 दिन पुलिस कस्टडी और बढ़ाई। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 13 अक्टूबर को भिवंडी पड़घा रोड के अंबाड़ी के पास जो वारदात हुई, मुंबई पुलिस के नायगांव मुख्यालय में आर्मरर पथ पर क्यूआरटी में काम करने वाले सुरेश ढोकरे ने वहीं की सरकारी पिस्टल चुरा करके 2 लोगों को गोली मार दी थी। हम लगातार इस पर आपको खबरें बता रहे हैं। मृतक अजीम सैयद, जिसकी इलाज के दौरान साइन अस्पताल में मौत हुई, और फिरोज जो है वो अभी भी इलाज के अंतर्गत ही है। तो इसमें इनके परिवार की भी बातचीत हमने आपको बताई, क्या क्या इसके मामलात है, पूरे एंगल से पहलू है, वो भी हमने आपको बताए। अब यहां पर आपको बता दें कि 23 तारीख को इसमें पुलिस द्वारा अहमदनगर नासिक हाईवे से पकड़े गए पुलिसकर्मी सुरेश ढोकरे को जो है गिरफ्तार किया गया था। पहले उसकी कस्टडी जो है वो 20 अक्टूबर तक मिली थी। उसके बाद कोर्ट ने फिर से 3 दिन की कस्टडी बढ़ाकर 23 अक्टूबर तक उसकी कस्टडी दी थी। फिर 23 अक्टूबर को सुरेश ढोकरे को फिर एक बार कोर्ट में पेश किया गया, जहां एक बार फिर कोर्ट ने 3 दिन कस्टडी बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर तक सुरेश ढोकरे को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। अब अजीम सैयद और फिरोज पर फायरिंग करने के बाद सुरेश ढोकरे की यह गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक दावा किया था कि कर्ज चुकाने के लिए, लूटमार की घटना को अंजाम देने के लिए सुरेश ढोकरे ने वारदात की है। मगर मृतक अजीम के बड़े भाई वसीम सैयद और उनके परिवार का दावा था कि कुछ भी लूटा नहीं गया है, और वो उन्होंने तमाम उनको बरामदगी इन अजीम के पास से और फिरोज के पास से जो मिली है उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। लेकिन इस संबंध में 23 अक्टूबर को भिवंडी के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम देशमाने, इन्होंने एक पत्रकार परिषद ली और इसमें जानकारी दी, और जानकारी में उन्होंने कहा कि जांच से अब तक यही सामने आया है कि यह हत्या और हत्या का प्रयास का जो मामला है सुरेश ढोकरे ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ लूट के इरादे से किया है। हेट क्राइम की इसे संज्ञा नहीं दी जा सकती। जांच में अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि सुरेश ढोकरे ने उस पर कर्ज हो गया था। मोबाइल बेटिंग ऐप पर जो है वो बेटिंग खेलता था, उसके लिए उसने कई कोऑपरेटिव सोसाइटी से और कई जगहों से जो है फाइनेंस लोन वगैरह जो लिए थे, और वो चुकाने के लिए उसे दिक्कत आ रही थी, और उसी लिए उसने ये वारदात की। तो उसका इरादा था 20-25 कुछ हजार रुपए जो है यहां मिल जाए तो वो एक कर्जे की किस्त जो है वो चुका पाएगा। ये बातें एसपी विक्रम देशमाने ने बताई है। क्या कह रहे इस पूरे मामले को लेकर विक्रम देशमाने, क्यों कर ये उनके अनुसार और पुलिस के अनुसार हेट क्राइम नहीं है, लूट के मकसद का ही, उद्देश्य का ही ये मामला है, देखिए। एक गुना दाखिल हुआ था 533/2023। इसमें 2 इनोसेंट सिटीजन जो वसई से मालेगांव की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक करके फायर आर्म से अटैक किया गया था, और उसमें दोनों जख्मी हुए थे। 13 तारीख का इंसिडेंट है। दोनों को पहले दाबाड पीएससी, फिर जुपिटर हॉस्पिटल, फिर सायन में एडमिट कराया गया। उसमें से अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड एक लड़का, उसकी डेथ हो गई। अजीम करके लड़का है। मेरी घर वालों से भी बात हुई है। उनकी जो दुख है उसमें हम सब पुलिस दल सहभागी है। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये पता चला कि जो फायरिंग करने वाला है वो पुलिस मन है। ये मुंबई पुलिस में क्यूआरटी में काम करता है। इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, और इसने यहाँ आके रॉबरी करने की कोशिश की, और उसमें उसने फायरिंग करके इनको बुरी तरह जख्मी किया था। एक को 2 गोली लगी थी, एक को 6 गोली लगी थी। 9 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिली है। काफ़ी घर वालों का भी था, और कुछ लोगों का कुछ एंगल और है, इस तरह से चल रहा था। लेकिन हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया, उसको बार बार इंट्रोगेट किया, और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चला, कितने दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद
कि वो रॉबरी के इससे इसने किया था। इसको जो कर्जा हुआ था इसमें मेजर ये जो था कि ये बेटिंग बहुत ज़्यादा करता था। Dream11 और ये क्रिकबेट जैसे ऐप के ऊपर ये ज़्यादा ये करता था। क्रिकबेट में ज़्यादा उसने पैसा गंवाया है। तो काफ़ी अलग अलग जगह से इसने लोन लिया हुआ है। जो इसमें पिस्टल है वो पिस्टल बरामद की गई है, सरकारी पिस्टल है। उसका भी हम पूरा अकाउंट ठीक से कर रहे हैं और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। मुंबई पुलिस को भी हमने इसके बारे में रिपोर्ट दिया है। आज सेकंड पीसी है, पीसी बढ़ाने का भी हमारा अभी चल रहा है। आज रिमांड में पीसी अगर बढ़ता है तो और इन्वेस्टिगेशन हम आरोपी के यहाँ से करेंगे। बाकी भी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जिस तरह से ये आया, कैसे इसने इंसिडेंट किया, बाद में कैसे ये भागा वहाँ से। इन्वेस्टिगेशन में और एक ये पता चला कि ये पहली बार यहाँ पे नहीं आया था। इसके पहले 2 बार ये यहाँ पे आके गया। 28 तारीख को भी ये आके गया था, 9 तारीख को भी आके गया था। उसके बारे में हम उसका पूरा ट्रैक कर रहे हैं, मूवमेंट कि कैसे कहाँ गया था, पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसमें हमको अभी उसने उस वक्त क्या किया ये मालूम नहीं, ये भी कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन उसमें भी 2 दिन जो आया था इसी तरह से टाइमिंग के हिसाब से घुमा था, ऐसा हमको पता चला है। तो उसमें उसने अगर कुछ किया है तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उस वक्त उसने किससे कुछ पैसा लिया या कुछ धमकाया। ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है और ये चल रहा है। घर वालों का आरोप है कि ये टारगेट के लिए। घर वालों से मेरा कल बहुत 2 घंटे बात हुआ। इससे पहले भी मेरे अफसर ने बात किया था। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा ये करके फिर मैंने कल घर वालों से काफ़ी बात किया है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उनका सेटिस्फैक्शन है जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। हमने उनको सब जानकारी दी है और मैंने उनको बोला है कि उनका कुछ भी है तो हम ये लुक इनटू ऑल द एंगल्स। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का ये है जो हमको कंफर्म जो अभी तक ये है कि ये रॉबरी के इंटेंशन से ही इसने ये सब किया है। उसका इंटेंशन जो था वो कुछ हफ्ता वापस करना है, इस तरह से था। कुछ 25-50 हज़ार मिल जाए, इस तरह से उसका ये था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन भी उसको HDFC बैंक की तरफ से कुछ तगादा आया था कि पैसा देना है। उस दिन उसका झगड़ा हुआ था घर में इसके झगड़े भी होते थे। इस मामले में ये सब हुआ है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में रॉबरी का ही मोटिव सामने आया है और घर वालों से हम लगातार संपर्क में हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, उनके पॉकेट में हज़ारों रुपए कैश थे, लेकिन फिर भी वो उसको लूट के नहीं गया। सर, ऐसा क्यों? इसमें वहाँ उस वक्त कुछ कार आई थी, कुछ और मोटरसाइकिल, उसमें गाड़ी आती रहती है। हमने देखा वो स्पॉट, तो ये पैनिक इसमें भागा वहाँ से। उसके हाथ में एक के हाथ में ब्रेसलेट था, तो पैनिक इसमें ये भागते हुए उसको ये मोटरसाइकिल उसका चालू नहीं हुआ तो और पैनिक होके वो वहाँ से भागा है।